दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। वो जिस तरह से एक्शन मोड में काम कर रहे हैं, निश्चित जान लीजिए कुछ दिनों बाद जब उत्तर प्रदेश समेत बाकी मुख्यमंत्रियों को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनमें आकलन किया जाएगा, तो आज मैं दावे से कह सकता हूं कि शुभेंदु अधिकारी योगी जी के बाद दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके बारे में कहा जाएगा कि योगी जी का पक्का शिष्य यही है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन, योगी आदित्यनाथ का बुलेट एक्शन और घुसपैठियों पर जो कार्रवाई हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है असम में, उसको भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और अब ममता बनर्जी तुष्टीकरण के कारण घिरती नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने मॉब लिंचिंग में जो कट्टरपंथियों की भीड़ थी बरुईपुर में, जिन कट्टरपंथियों ने एक दलित हिंदू को, इंद्रजीत नाम का, उसको पीट पीट कर मार डाला। आपको बता दूं, इंद्रजीत तांती, इसको मार दिया था। वहां शुभेंदु अधिकारी ने उनको परिवार को मल्लम लगाने का काम किया है। जहां एक तरफ आपको बता दूं 25 लाख रुपए उस परिवार को दिए हैं जिनका एक जवान बेटा चला गया और भाई को नौकरी दी गई है सिविल वॉलंटियर की। ये बहुत बड़ी राहत दी है। और ये जो तत्काल एक्शन होता है इसका प्रभाव होता है। आप देखिए, ज्यादातर आप देख रहे हैं जो भी कोई घटना दुर्घटना होती है, नेता घोषणा तो तुरंत करते हैं, हम इनको 20 लाख दे रहे हैं, 25 लाख दे रहे हैं। पता लगा वो लटकते भटकते परिवार भटक रहा है, सहायता हो नहीं रही है, तो फिर निराश होकर व्यक्ति बैठ जाता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का आप काम करने का तरीका देखिए, तत्काल उस परिवार से मिले, तत्काल उस भाई से मिले, नियुक्ति पत्र तुरंत दे दिया, ये पकड़िए चेक, कल बैंक में डालेंगे, परसों आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। और इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का ये जो चेहरा है तुष्टीकरण वाला, पता सबको पहले से है, लेकिन इसको एक बार फिर से बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह से हारी है, अभी भी उस हार से वो सबक नहीं ले रही है। होना तो यही चाहिए था, ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जो गई, उनको समझना चाहिए था बैठकर कि ये सत्ता क्यों गई। लोगों के मन में इतना गुस्सा क्यों है कि जहां भी ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े हुए लोग, यानी 2 पार्टी हो गई ना अब तो असली टीएमसी तो ऋतुव्रत बनर्जी के पास है। दावा किया जा रहा है ममता बनर्जी के साथ जो गुट बचा है उन पर अंडे टमाटर फेंके जा रहे हैं। ममता बनर्जी को ये सीखना देखना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए था कि ये जो जनता के अंदर गुस्सा है ये क्यों है। अगर वो इसका आत्ममंथन करती, चिंतन करती, तो समझ में आता कि जो तुष्टीकरण उन्होंने 15 साल किया, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं इनको छूट दी अत्याचार करने की। महिलाओं के साथ रेप करो, खुली छुट्टी है, लूट करो, खुली छुट्टी है, मॉब लिंचिंग करो, खुली छुट्टी है, कटमनी, टोलाबाजी, सारा नेक्सस चल रहा है। आज आप देखिए हालात क्या है। हालात ये है कि अभी जो गवर्नमेंट है बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की, अभी 1 महीने का कलेक्शन जो आया है टैक्स का, केवल खनन माफिया जो वहां किस तरह से काम करते थे इसका खुलासा हुआ है कि जो खनन करते हैं वो जो ठेकेदार, उसमें 50 करोड़ रुपया 1 महीने का टैक्स आया है सरकार के पास। और पहले कितना आता था? पूरे साल में 50 करोड़। तब भाई 12 पंजे 60, यानी 600 करोड़ रुपया जो आना था वहां आया केवल 50। और ये बाकी पैसा कहने की जरूरत नहीं है किसकी जेब में गया। ये जो चल रहा था लूट खसूट, लोगों के मन में गुस्सा था। इस पर जो ये कट्टरपंथियों को, घुसपैठियों को जो ममता बनर्जी ने छूट दी, अब शुभेंदु अधिकारी जब ये परिवार जो था जिसकी लिंचिंग हुई, उस परिवार में मीडिया से बात कर रहे थे, जब उनको चेक सौंपा, नौकरी की नियुक्ति पत्र दी, तब शुभेंदु अधिकारी ने कहा, उन्होंने कहा देखिए तृणमूल कांग्रेस ने हार से कोई सबक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति, धोखे उकसावे की पुरानी रणनीति को ममता बनर्जी जारी रखे हुए है। जिसको वो प्रदर्शन बता रही थी ना, भाई प्रदर्शन काहे के लिए करता है व्यक्ति? राजनीतिक दल प्रदर्शन करते हैं। एक कन्या थी, नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ, फिर उसकी हत्या हुई। भाई आप प्रदर्शन कब करोगे? जब पुलिस कार्रवाई ना कर रही हो, जब सरकार एक्शन ना ले रही हो। लेकिन यहां देखने में आया बरुईपुर में
कि तत्काल पुलिस ने एक्शन लिया, सरकार हरकत में आई और जो दोषी थे उनमें से तो मुख्य आरोपी जो था उसका एनकाउंटर में मार गिराया। इससे तुरंत कार्रवाई बंगाल के इतिहास में कभी नहीं हुई। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कभी नहीं हुई। इसीलिए अपराधियों के हौसले बढ़े कि सरकार में ममता बनर्जी के चलते वो कुछ भी कर लें, उनकी थाने में एफआईआर भी दर्ज नहीं करा पाएगा कोई उनके विरुद्ध। क्यों? टीएमसी का ठप्पा लगा है। कोई ना कोई ममता बनर्जी का लीडर फोन कर देगा, ये हमारा आदमी है, इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, तो कितनी भी कोशिश कर लो जेल जाएगा ही नहीं। छोटी मोटी धारा में जेल में डाल भी दिया गुस्सा शांत करने के लिए, 2 दिन बाद वो बाहर आके फिर से धमकाता था, मुझको जेल भेज रहे थे, ये देखिए मैं आ गया बाहर। और इसलिए हौसले बढ़े हुए थे। शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया यहां अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। एसटीएफ को खुली छुट्टी दे दी है। पूरे बंगाल के अंदर कहीं भी कोई घटना होगी, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ होगी, उसकी जगह केवल सीधा एनकाउंटर योगी स्टाइल में, और उसकी प्रॉपर्टी की भी जांच होगी। अवैध प्रॉपर्टी हुई तो बुलडोजर भी चलेगा उसके ऊपर। दूसरी तरफ यहां आप देखिए मॉब लिंचिंग होती है। ममता बनर्जी के ही गुंडे, जिनको टीएमसी का नेता कहना अब बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि टीएमसी तो 2 धड़ों में बंट गई है। ऋतुव्रत बनर्जी भी टीएमसी है, उनके लोगों ने तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो कहा सरकार ठीक काम कर रही है, सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए। उन्होंने एनकाउंटर का भी समर्थन किया और ममता बनर्जी विरोध कर रही है। एनकाउंटर क्यों कर दिया? पकड़ा जाना चाहिए था। उनके नेता क्या बोल रहे थे? सबूत खत्म करने के लिए एनकाउंटर कर दिया। कौन सा सबूत? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, सीसीटीवी फुटेज चेक हुई, लोगों से मौके पर बयानबाजी पूछी गई, लोगों ने अपनी आंखों से देखा और देखा तो बताया। फिर पुलिस ने उसका मोबाइल का लोकेशन पकड़ा, और मोबाइल का लोकेशन तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, पुख्ता सबूत, उसकी काट कोर्ट में भी नहीं है। तो समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। इसी पर आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी ने यह तय कर दिया है, पुलिस को फ्री हैंड है, कोई हो छोड़ना नहीं। बीजेपी का कोई लीडर आपके थाने में अपराधी को छुड़ाने आएगा नहीं। आएगा शमीक भट्टाचार्य को बताइए, शुभेंदु अधिकारी के पीए को सीधा फोन करिए, सबको बोल रखा है, तो कोई जाता नहीं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बीजेपी सरकार है योगी जी की, सबको कहा हुआ है थाने में कोई भी गलत अपराधी पकड़ा जाएगा, कोई बीजेपी का नेता छुड़वाने नहीं जाएगा। बीजेपी का ही है तो भी सजा मिलेगी। तो शुरू में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश ममता बनर्जी ने की, फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की, जो उनका बिकाऊ खरीदा हुआ मीडिया है कि ये तो बीजेपी का है, बीजेपी वाले थाने में छुड़वाने जा रहे थे। नहीं, थाने में छुड़वाने किसी अपराधी को नहीं जाना है। हाँ, गलत आप पकड़वा दोगे झूठ बयानी करके। कुछ लोग हैं ना पुलिस में भी, अभी ममता बनर्जी के इशारे पे सोच रहे होंगे काम करेंगे, उन लोगों का नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र चलेगा। तो इसीलिए एसटीएफ को शुभेंदु अधिकारी ने केस सौंपा, और सौंपा तो इसका परिणाम देखिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए जिस तरह की बातें हैं उसमें जो ये लड़का था जिसको पीट पीट के इंद्रजीत तांती को बेरहमी से मारा, उन उपद्रवी लोगों ने पुलिस के वाहनों को आग लगाई, पुलिस पर हमला किया, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया, अराजकता फैलाई, कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं जिस तरह ममता बनर्जी की सरकार में महिलाओं से दुष्कर्म, बच्चों पे अत्याचार होते थे, अब 0 टॉलरेंस नीति है सरकार की। किसी भी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को पीट पीट पर मारने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? अभी जो है एक एनकाउंटर जो हुआ है वो हुआ है उसका जिसने रेप एंड मर्डर किया बच्ची का। अभी जिन्होंने लिंचिंग की, इंद्रजीत तांती की, मारा, उसकी हत्या की, अभी उनका हिसाब बाकी है। तो अभी आप देखिए आगे आने वाले दिनों में, मैंने पहले भी एडवांस न्यूज़ दी थी और मेरे पास अभी ये जानकारी आ रही है कि आप देखेंगे कि अब ये जो लिंचिंग कराने वाले जिन्होंने इंद्रजीत तांती को मारा है, इनमें से कम 2 ऐसे लोग थे जो पूरी भीड़ को उकसा रहे थे, घर से फरार हैं। लग रहा है कि वो बांग्लादेश भाग गए हैं। हालांकि बॉर्डर से पार करना इतना आसान नहीं है अभी, लेकिन कुछ जगह फेंसिंग नहीं हुई है। अगर वो हुए, पुलिस रात दिन खोज रही है। 2 एनकाउंटर अभी आपको और दिखाई देंगे। अगले आप इस 4-5 दिन के अंदर देखेंगे
पुलिस उनको खोज रही है, भारत के किसी भी कोने में छुप जाएं, पुलिस छोड़ना नहीं है, एसटीएफ लगी हुई है। तो 2 अभी आप लिंचिंग करने वालों का देखने वाले हैं, ये आपको मिलेगा शुभेंदु अधिकारी की सरकार में, जिससे पूरा मैसेज क्लियर है कि कानून अपने हाथ में लोगे तो कानून छोड़ेगा नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिए, वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि कोई अगर नेता, राज्य का मुख्यमंत्री बेहतरीन काम कर रहा है तो योगी जी के तर्ज पर वो शुभेंदु अधिकारी है और उनका प्रचार होना ही चाहिए। प्रचार के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिंदाबाद के नारे लगाओ, हां उनके राज्य में जो अच्छे काम हो रहे हैं जनता तक पहुंचने चाहिए। आप यदि बंगाल से हैं तो ये तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने मुख्यमंत्री का सपोर्ट करना है, तो इस वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।